सेठी सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, उन्होंने कुछ ही फरमाया है कि पाकिस्तान डबल डॉक्ट्राइन से सीख रहा है, यानी पाकिस्तान लर्न कर रहा है इंडिया की पॉलिसी से। ये जो टैक्टिक है ये इंडिया से इन्होंने पिकअप किया है। इंडिया ने आपके कश्मीरी लीडर्स को और जिहाद के लीडर्स को जो पाकिस्तान और कश्मीर में बेस्ड हैं उनको चुन चुन के असैसिनेट किया है। तो इंडिया के जो टैक्टिक्स थे कि पिक एंड किल लीडर्स, वो अब हमने कहा अच्छा फिर है गल है असि फिर तालिबान के भी लीडर्स चुनने चुन चुन के ठोकने ये वही दोवल की डॉक्ट्रिन है जो कि उन्होंने पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं वो एक दूसरे के खिलाफ जब साजिश का इल्जाम लगाते हैं तो उसमें गैर मुल्की आकाओं को जरूर ले आते हैं। तो पाकिस्तान में गैर मुल्की साजिशें होती जरूर हैं, लेकिन आम तौर पे जो असल साजिशें होती हैं, जो असल गैर मुल्की साजिशें होती हैं, उनकी तरफ कोई नहीं जाता, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, लेकिन एक दूसरे को फंसाने के लिए, विक्टिमाइज करने के लिए गैर मुल्की साजिश का बयानिया जरूर इस्तेमाल किया जाता है। अभी 2 दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान में भारतीय साजिशों के बारे में एक आर्टिकल छापा है और उसके मुताबिक भारतीय खुफिया अदारे रॉ ने पाकिस्तान में एक खास मंसूबे के तहत कम से कम 6 लोगों को कत्ल कराया। ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जिन पर भारतीय फौजियों पर हमलों के इल्जामात हैं। ये कातराना हमले पाकिस्तानी और अफगान जराइम पेशा अफराद से करवाए जाते हैं। मोदी हुकूमत ने 2019 के बाद सख्त पॉलिसी के बाद 58 अफराद की एक लिस्ट बनाई और इसमें से अब तक पाकिस्तान में 11 अफराद को कत्ल किया जा चुका है और अमरीका और कनाडा में जिन सिख रहनुमाओं को हदफ बनाया गया उन्हें भी भारत दहशतगर्द करार देता था। तो ये वॉशिंगटन पोस्ट ने अभी सिर्फ 2 दिन पहले इस साजिश का इंकिशाफ किया है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है वो सिर्फ कनाडा में बंदे नहीं मरवा रही, अमेरिका में नहीं मरवा रही, बांग्लादेश में नहीं मरवा रही, पाकिस्तान में भी मरवा रही है। तो कुछ इसका भी तो तदारुक होना चाहिए। मैं वैसे पठान तो नहीं हूँ लेकिन पंजाबी तो हूँ और लाहौरी भी हूँ, तो आपको पता है मैं भी फंस गया हूँ जी। तो अगर आपका तो एजेंडा आपके हाथ से निकल गया, आज तो हम ही एजेंडा मैडम और मैं सेट कर रहे हैं। आप थोड़ी सी बात छोटी कीजिएगा, टाइम कम, बड़ा मुश्किल हो जाएगा लेकिन कोशिश करो अगले प्रोग्राम में रख लीजिएगा। जब बात तनाज़ात की हो रही है, मसले की हो रही है, डिफरेंसेस की हो रही है, तो जरा बॉर्डर इश्यूज भी देख लेते हैं अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामला चले, जिसमें हमारे नुमाइंदा वहां मौजूद थे तो अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया। उनकी तरफ से भी जवाब आया लेकिन उसको पसपा कर दिया गया अफगानिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया। मीनवाइल हमारे DGISI ताजिकिस्तान पहुंचे हुए हैं और वहां के ऑफिशियल से उन्होंने मुलाकात की है। ये दौरा किस तनाजुर में किया गया? इसे तालिबान को धमकी समझा जा रहा है? सही समझा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि तालिबान आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब 1.5 साल हो गया आप उनको समझा रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी की तालिबान आपके यहाँ आपने बैठाए हुए हैं ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे। और अभी रिसेंट टाइम्स में तो बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू हो गया। इसके साथ आपके तल्लुकात चाइना के साथ खराब हो रहे हैं और चाइना आपके लिए बड़ा क्रिटिकल पार्टनर है और ऊपर से आपके शहीद हो रहे हैं जवान। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। उनको बड़ा समझाया कि देखिए आप डोंट पुश अस, वो नहीं बात मानते। अच्छा, अब वो क्यों नहीं बात मानते, पहला सवाल। दूसरा ये कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं मानते कि वो समझते हैं कि अगर TTP को उन्होंने तालिबान ने रोका तो TTP जो है वो इस्लामिक IS जो है उसके साथ ना दाइश के साथ ना मिल जाए, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, हार्डलाइनर्स हैं। दाइश जो है वो तालिबान के खिलाफ है, अफगान तालिबान के खिलाफ है। वो तो वहाँ अंदर पावर स्ट्रगल चल रही है। 2 किस्म के ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त तालिबान हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं। एक है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो कि नॉर्थ में है, वो तारीखी तौर पे वो पश्तून एलिमेंट्स के खिलाफ है, ताजिक और उज़्बेक्स। वहाँ आपको याद होगा पुराने ज़माने में रशीद दोस्तम भी एक लीडर था और भी लीडर्स थे, ठीक है। और फिर अहमद शाह मसूद का ग्रुप भी है एक्सेट्रा, मगर वो इस वक्त तितर बितर हुए हैं। अच्छा, अब एक तरफ, दूसरी तरफ ये है कि तालिबान के अंदर देयर इज अ प्रॉब्लम। एक कंधारी ग्रुप है जो कि लीडरशिप है यहाँ की, और दूसरा है आपको पता ही है हकानी ग्रुप, जो काबुल वाले जो है, तो वो भी एक इश्यूज चल रहे हैं आपस के अंदर उनकी लीडरशिप के अंदर। तो अब पाकिस्तान ने समझाया तालिबान को कि देखिए डोंट पुश अस, वो नहीं बात माने। वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, हम नहीं इनको TTP को नाराज कर सकते, तो वो तो हमारी मजबूरी है। तो अब उन्होंने आके बात आगे बढ़ा दी है कि वो हमारे मेहमान हैं, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने कहा अच्छा तेरे तो मेहमान ने, ठीक है। फिर इन्हें जाके ठा बम मार देते, ठीक।
अब तालिबान के पास तो कोई एयरफोर्स नहीं है ना कि इनको रोक सकते हैं। तालिबान के पास तो इरेगुलर और आर्मी भी नहीं है, वो तो इरेगुलर गुरिल्ला वॉरफेयर ही कर सकते हैं। मगर अब तो वो तो इन्वॉल्व है इंटरनल डिफेंस में जी, तो वो ज्यादा बॉर्डर पोस्ट को छोटी मोटी ठूठा कर सकते जी, फायरिंग कर तो सकते आपने क्या किया कि एक तो उनको कहा कि अच्छा फिर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, ठा हम कर देंगे और हम जाके इनके टीटीपी के लीडर्स को अटैक करेंगे। उसमें दो किस्म के फैसले हुए हैं। एक ये कि चुन के उनके लीडर्स को असैसिनेट किया जाए। ये जो टैक्टिक है ये इंडिया से इन्होंने पिकअप किया। इंडिया ने आपके कश्मीरी लीडर्स को और जिहाद के लीडर्स को जो पाकिस्तान और कश्मीर में बेस्ड हैं उनको चुन चुन के असैसिनेट किया है यहाँ। जिसके बाय द वे अब एक आर्टिकल आज वॉशिंगटन पोस्ट में भी आया है कि इंडिया रॉ किस तरीके से रेजिस्टेंस के जो लीडर्स हैं कश्मीरी बेस्ड इन पाकिस्तान उनको किस तरीके से चुन चुन के असैसिनेट कर रहे हैं। ये वही डोवल की डॉक्ट्रिन है जो कि उन्होंने अपने क्रिटिक्स जो सिख के जो रेजिस्टेंस है वहाँ उनको टारगेट कर रहे हैं, जिसके साथ कनाडा के साथ तल्लुकात खराब खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान तो इंडिया के जो टैक्टिक्स है कि पिक एंड किल लीडर्स, वो अब हमने कहा अच्छा फिर गल है असि फिर तालिबान के भी लीडर्स चुन चुन के ठोकने ऐसे। तो एक तो इन्होंने ये कर दिया। दूसरा सिमिलरली जैसे इंडिया ने किया था सर्जिकल स्ट्राइक, तो इन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाके अफगानिस्तान में और जब बंदे मार दिए वहाँ उनके क्या कैंप्स के ऊपर डैमेज किया। ठीक, तो सिग्नल तो बड़ा स्ट्रांग गया टू द तालिबान, मगर दैट्स नॉट इनफ। उनको पता है कि ये लॉन्ग टर्म गेम है ये। तो अब क्या है, अब बड़ी सीधी सी बात है। ठीक, एक तो इन्होंने सोचा कि जो वखान कॉरिडोर है, वखान कॉरिडोर क्या है, वखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल होना चाहिए। वखान कॉरिडोर इज अप इन द नॉर्थ, इट्स अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड ओके दैट कनेक्ट्स that in a sense connects Afghanistan to Tajikistan, right? ठीक, तो इन्होंने ताजिकिस्तान के साथ तल्लुकात बढ़ा रहे हैं। दो लेवल पे ताजिकिस्तान के साथ तल्लुक पाकिस्तान अब बढ़ाना चाह रहा है। एक ये उनसे बिजली खरीदना चाह रहा है, अच्छा, तो उसकी वो वखान कॉरिडोर के जरिए आएगी। तो एनर्जी का इश्यू है, तो वो वखान कॉरिडोर के ऊपर कंट्रोल की जरूरत पड़ गई है। अच्छा, और मेरा ख्याल है इनको चाइना ने ग्रीन लाइट दे दी है, क्योंकि वो चाइना को भी लगता है। तो उन्होंने कहा जी वखान कॉरिडोर जो है वो अब हमने अपने हाथ में रखना है। ठीक, तो उधर थोड़ी बहुत पेशकदमी हो रही है तालिबान को थोड़ा सा कमजोर करने के लिए कि ये अब हम इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। तो दे आर डिस्कसिंग दैट विद ताजिकिस्तान। तो ये तो अगर ऐसा है तो बड़ी ही अच्छी बात, इसलिए कि हम तो बहुत दिनों से काफ़ी अरसे से ये कहते चले आ रहे हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसको सीखने की ज़रूरत है भारत से। भारत की फॉरेन पॉलिसी ऐसी फॉरेन पॉलिसी है कि पाकिस्तान अगर वैसी फॉरेन पॉलिसी बना ले तो दुनिया में उसका नाम कहाँ का कहाँ पहुँच जाए, फिर तो हर तरह का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। तो ये डोवल डॉक्ट्राइन क्या है और कैसे सीख रहा है, तो ये सब इश्यूज पर इस पे बात किए लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम उस इश्यू पर बात करेंगे जिसके ऊपर काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी कि ये बिला वजह हम मुंह उठाकर ऐसा क्यों कह देते हैं कि इजराइल पाकिस्तान पर हमला करेगा, कैसे कर सकता है। देखिए, इजराइल भारत की जगह पर तो है नहीं, अफगानिस्तान तो है नहीं इजराइल। अफगानिस्तान की तरफ से तो हमला हो सकता है और हो रहा है, और इंडिया के साथ जो है वो 4 जंगें हो चुकी, लेकिन इजराइल के साथ आप कैसे करेंगे, कैसे वो करेगा। तो इस सिचुएशन में आप ये जान लें कि ये जब बात की जाती है तो ये बात नहीं होती कि डायरेक्ट कोई हमला इस तरीके से होगा दो कंट्रीज के बीच के एक जो है वो दुनिया के एक कोने पर कंट्री है, दूसरा दूसरे कोने पर है, तो उनके बीच हमला हो जाएगा। जैसा कि इससे पहले भी नजम सेठी साहब ने इसके ऊपर बात की थी, तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाए कि भाई ये जो बात की गई कि भाई वो हमला हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो एक्चुअली देखिए, ये जो बात की जाती है ये है कि जो आप दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी मुल्क के ऊपर जो है वो बम गिरा दें। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लोग इस तरह की बातें कि पाव पाव भर के बम जो है उठा के दूसरी तरफ फेंकते रहते हैं, ये सिर्फ बातें वहां पर होती हैं जो कि सिर्फ बड़बोलियां होती हैं। लेकिन एक्चुअली जो प्रेशर डाला जाता है वो इस तरीके से डाला जाता है कि जैसे आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आंच आ सकती है, यानी ये कि आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बातचीत होती रहती है, कई दफ़ा बातचीत हुई। तो इस सिलसिले में नजम सेठी का ये कहना था कि जी ये जो हमले की बात होती है ये ऐसे नहीं बल्कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के दांत निकाल दिए जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।